सारी मेहनत है और आप भाइयों की दुआ है और बस यही कुछ ही है। और कुछ हमारे भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये राणा साहब हैं मेरे साथ हैं जी। जो भी है मामला जिस तरह के भी है, सबसे पहले राणा साहब होते हैं, बाकी सारा कुछ बाद में है। जिसमें ज़्यादातर होता है बॉडी फैट होता है। जब आपने अच्छा होना तो आपको ये डाइट लेनी पड़ती है, जब आपने लीन होना है, तैयारी करनी है, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ती है। यानी कि वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान, मेरा चैनल वेलकम पाकिस्तान। आज मेरे वेलकम पाकिस्तान का प्रोग्राम है लाहौरी बैठक। और अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, तो नौजवान नस्ल अभी भी जो है वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक्सट्रीम फिटनेस सेंटर में, जहाँ पर मेरे साथ जो मेरे लाहौरी बैठक प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, वो बहुत यंगस्टर, खूबसूरत और जेंटलमैन पर्सनालिटी के मालिक हैं और उनका नाम है अहमद। अहमद का मैं यहाँ पर आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि अहमद वो बच्चा है जिसने दिन रात की अनथक मेहनत करने के बाद चंद रोज़ कबल होने वाले मिस्टर लाहौर के बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के अंदर सेकंड पोजीशन ली है, रनर अप आए हैं। अहमद साहब हमारे मेहमान हैं। अहमद साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ये मकाम हासिल करने के लिए किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब इन्होंने ये पोजीशन ली है तो उसके बाद मौजूदा क्या सूरत हाल है, क्या समझते हैं कि वो अपने वालिदैन का नाम रोशन कर गए हैं, अपने दोस्तों की दुआएं, जो उनके दोस्त उनके साथ मेहनतें करवाते रहे हैं उनको दुआएं देते रहे हैं। अब मज़ीद अहमद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है अहमद, आप खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह, आप सुनाए सर? ठीक हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। आप हमारे प्यारे भी हैं, चमकते सितारे भी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने डंड छंड बनाए हुए हैं, इसके पीछे आखिर राज क्या है? सर ये सारी मेहनत है और आप भाइयों की दुआ है और बस यही कुछ ही है। और कुछ हमारे भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये राणा साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं। इसी तरह बस मेहनत की है और अल्लाह पाक ने इस मुकाम पे पहुंचा दी है। मैंने आपकी और राणा साहब की मोहब्बत का तो अंदाज़ा इसी बात से लगा लिया है कि दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं। अपना हमारा विनर भी खड़ा हुआ है और हमारे विनर का प्यारा राणा भी खड़ा हुआ है जी। ये मेरे साथ हैं जी। जो भी है मामला जिस तरह के भी है, सबसे पहले राणा साहब होते हैं, बाकी सारा कुछ बाद में है। यानी इसका मतलब ये है कि राणा साहब सिर्फ आपके साथ होते हैं और आप राणा साहब की मौजूदगी में सिर्फ अपनी डंड बनाई जा रहे होते हो। नहीं, और राणा साहब तुझे भी कुछ खाया पिया? ये ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह ये भी फिट हो रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी फिट हो गए हैं। इन्होंने 90 kg से 70 kg कर लिया, 20 kg कम कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट और अच्छे हो जाएंगे। क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास जो यकदम इनको आप 20 kg नीचे ले गए? गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ये इनकी मेहनत है जी। हम तो कोशिश करते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। राणा साहब की गल है, फाके कटते पे ये? हाँ जी। छड़ दी। अच्छा यार, आप लोगों में रोटियां बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, ये अपना क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसकी वजह से लोग खाते पीते हैं, दूध पीते हैं जी, फलाने गाँव गया जी, उतों देसी घ्यो मंगवा लिया जी, वो फलानी मझ का दुध पीता। यार तुसी कभी खाई जाते हो पागलों तरह से, कभी खाना पीना छड़ देंगे हो, फिर भी डंड छंड कट के लगे फिरते हो, मगर की राज है? ये बॉस आप बेहतर जानते हैं, आप भी माशाल्लाह बॉडी बिल्डर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर होता है बॉडी फैट होता है। जब आपने अच्छा होना तो आपको ये डाइट लेनी पड़ती है, जब आपने लीन होना है, तैयारी करनी है, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ती है। यानी कि उन्हें सारी गल्लां मेरे से पाती हैं। आप हमारे सीनियर हैं, आप बहुत पुराने बॉडी बिल्डर हैं, ये आपको लोग काफ़ी जानते हैं। आप ना बताएं तो ये एक बात की बात है। हमने भी बड़ा कुछ आपसे सीखा है और कुछ चीज़ें आप हमें बताते भी रहते हैं, थोड़ी देर पहले भी बताई हैं और आगे भी बताएंगे माशाल्लाह। अगर आपने जिक्र खोल ही दिया, मेरे माजी में आप चले गए हैं, मेरे आपने जज्बात जगा ही दिए हैं, तो इन जागे हुए जज्बात के साथ मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है ना प्रोटीन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें। और मुझे लगता है कि आपने कंपटीशन जीतने के बाद जो मिठाइयाँ खाई हैं, रसगुल्ले खाए हैं, वो खा खा के ना हल्की सी मुझे फैट महसूस हो रही है। वो जी कल राणा साहब ने खिलाए हैं और इससे पहले भी राणा साहब ने खिलाए। ये भी ताड़े से पाता है राणा साहब इन्होंने। अच्छा मुझे ये बताओ कि बॉडी बिल्डिंग करते आपको कितना अरसा हुआ?
सर बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में एथलीट करता हूँ। मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, सिल्वर हूँ अपनी गेम में, मार्शल आर्ट में। पंजाब में 3 दफ़ा गोल्ड हूँ, लाहौर तो मैं 2-3 दफ़ा गोल्ड हुआ हूँ, लेकिन मैं खेलता नहीं अब। तो ये अभी नया ट्रेंड है बॉडी बिल्डिंग का। लोग कहते हैं वो मानती नहीं मार्शल आर्ट कौन है, ठीक है ना। तो कुछ हुकूमत की वजह से मार्शल आर्ट टोटली बंद हो गई है। बॉक्सिंग में कोई टाइटल या मार्शल आर्ट में आपने टाइटल? मैं 3 दफ़ा पंजाब गोल्ड हूँ, ठीक है, सूबाई गेमों का गोल्ड हूँ। फिर नेशनल में सिल्वर हूँ, 2 दफ़ा ब्रॉन हूँ, 3 दफ़ा नेशनल खेली हुई। पाकिस्तान कैंप काटा हुआ मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, कुछ 1.5 साल उधर रहा हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 30। और 30 साल आपकी उम्र है, और 30 साल में कितनी देर होगी आपको ये स्पोर्ट्स के अंदर? मुझे सर बेसिकली 14 साल हो चले हैं। 14 साल हो गए। मैं स्कूल लाइफ से ही स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। यानी 14 साल ये बॉडी बिल्डिंग से हट के आपको बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में हुए। और बॉडी बिल्डिंग में कितनी देर हुई आपको? बॉडी बिल्डिंग वैसे मैं कम से कम करते हुए 6 साल हो गए हैं। अभी प्रोफेशनल करते हुए मुझे 3 से 4 माह हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये भी बताओ कि आप समझते हो कि आजकल, अगर आपने जिक्र कर ही दिया मैं बॉडी बिल्डर रहा हूँ पुराना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि यार आजकल तो बॉडी बिल्डिंग करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि बॉडी बिल्डिंग के अखराजात अफोर्ड करना मुश्किल है। या आप ये किस तरह मैनेज करते हैं? ये बहुत मुश्किल है, ये तो सवाल अब आपसे क्या करें, आप बेहतर जानते हैं। मकसद ये है कि बस एक मेहनत थी, एक ना एम बनाया था कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। तो अल्लाह पाक मेरी मदद करते रहे, कहीं ना कहीं से कुछ आता रहा और मैं खुद पे लगाता रहा हूँ। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि आप क्या डाइट लेते रहे हैं, जो माशाल्लाह दिनों के अंदर आपने वो डाइट लेने के बाद आप डेफिनेशन में भी आए हो, माशाल्लाह गुड लुकिंग में भी आए हो। डाइट सर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा लिया। जिधर मुझे फ़िश 1 किलो का था मैं 1.5 किलो कर रहा था, और जिधर चिकन आधा किलो था मैं किलो ले रहा था, और जिधर अंडे 12 थे मैं 20 कर रहा था। अच्छा राणा साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ थी माशाअल्लाह उस्ताद ने साढ़े। आगे एक और बात करना चाह रहा हूँ, आगे राणा साहब सपोर्ट करने हैं मुझे इंशाल्लाह मिस्टर पंजाब के लिए। ओवरऑल जितना भी जो भी ना पहले भी करते हैं, लेकिन अभी ओवरऑल जो भी है ना स्पॉन्सर वो राणा साहब कर रहे हैं। ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇ अगर मैं भी गेम शुरू कर देवां तो फिर मैनू भी करोगे नाल तुसी सपोर्ट? करवा देंगे। अच्छा अहमद, आप मुझे ये बताओ कि आप जब ये कंपटीशन जीत के आए हो तो आते साथ जब आप स्टेज के ऊपर आपकी अनाउंसमेंट हुई है, आप रनर अप आए हो, तो आपके दिल में ये बात नहीं आई कि यार मुझे यहाँ पर अव्वल आना चाहिए था या फर्स्ट पोजीशन में आना चाहिए था? सर मेरे दिल में ये बात आई थी, लेकिन ना मैंने अब जब अपनी मेहनत देखी ना कि मेरी 3 माह की मेहनत है और जो लड़का जीतता है उसकी 1 साल की मेहनत है, तो उसका राइट है। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जी मौला खालिद नवाज साहब हैं, जो बॉडी बिल्डर के हैं। यासर बोस हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उस्ताद भी हैं भाई भी हैं, लेकिन वो मुझे उस्ताद नहीं कहने देते हैं, वो भाई छोटा मानते हैं। अच्छा, आम ये जो अपना यंगस्टर बच्चे हैं, ठीक है, वो इंडियन फिल्में देख के, इंग्लिश फिल्में देख के अपने डंड बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि डंड बनाना कोई एडा सौखा काम नहीं हैगा। एक बारी बंदे ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਂਬੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂ ਤੇ मैं ब्रूसली बन जावां, की पैगाम अपना अहमद साहब दोगे? पैगाम सर यही है कि मुझे 14 साल हो गए गेम करते हुए, और मैंने रोज़ कुछ ना कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहा हूँ, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एक सबसे गंदी चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि जल्दी से सारा कुछ हो जाए, टिप्स लेना शुरू कर देते हैं कि एक टिप्स से बाजू तो नहीं बड़ा होता, मेहनत करनी पड़ती है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है, ट्रेनिंगें फॉलो करनी पड़ती है, उस्ताद पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पे यूट्यूब उस्ताद है हमारा, देखो वर्कआउट देखो, करो, गेम करके घर चले जाओ, इतनी सी गेम है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन प्रोफेशनल जो बंदे हैं ना, जिन्होंने ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई हैं, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, बस लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, इन लोगों से बचें। आप तो अपना टाइटल होल्डर हो या कंपटीशन प्लेयर हो, ये तो एक बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की गेम है, मैं समझता हूँ। अगर बीइंग अ फिटनेस आपने हल्की फुल्की ट्रेनिंग करनी हो तो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास इस काम के लिए मंथली बेसिस पे कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए?
इसमें कम से कम आपका खुद पे जो है ना वो 300-400 रुपये डेली का खर्चा है विदाउट कंपटीशन के हट के, जो आपने 12,000 10,000 खुद पे लगाना है। और अगर विद कंपटीशन? विद कंपटीशन कम से कम 2 से 3,000 रुपये पर डे है। अच्छा, ये जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं और वो डाइट प्लान पूरा नहीं कर पाते अपने घरेलू मसाइल की वजह से या अपना इनकम ना होने की वजह से, आप उनको कुछ पैगाम देंगे? मैं सिर्फ उनको यही कहूँगा कि आप जितनी गेम लगा रहे हैं ना उसका आइडिया लगा लें कि आपने उस हिसाब से डाइट लेनी है। वो अगर डाइट नहीं ले सकते तो उस सूरत में वो क्या करें? उस सूरत में ये है कि आपके पास सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप उस तरह की डाइट ले लें जो मुनासिब है। फॉर एग्जांपल कि आप जब वेट गेन कर रहे हैं तो आपके पास सबसे सस्ते केले हैं। आपने जिधर नहीं आप बीफ मटन ले सकते तो आप केले की मिकदार ज़्यादा कर दें। और अगर बीफ मटन की बजाय आपे तो मेरा राज खोल देता ही तो बंदा तो आधा किलो आलू रोज़ खा लवे उबाल के, कोई भुजे छोले खा लवे, कोई शकरकंदी खा लवे, गुजारा नहीं होता? वो बेहतरीन है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो आलू आप कोई भी नहीं खाएगा। आप जिसको कह देंगे वो कहेंगे इसको आता है कुछ नहीं है। जानने वाले जो लोग हैं ना यूट्यूब पे बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मानते नहीं। आप किसी को गाइड कर दें आलू, वो कहणगे सानू पता ही कुछ नहीं है, आलू खवाई जा रहे सन। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਸੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਜ਼ਾਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਔਖਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਵਾਨ? बहुत मुश्किल है। ये बेसिक चीज़ें हैं, दलिया शलिया जो हैं ये तो सबसे पहले हैं। आलू सबसे पहले है, चावल सबसे पहले है, बीफ सबसे पहले है। ये चीज़ें अब दूर हो गई हैं। लोग कहते हैं जी डब्बा ले लेंगे, एक डब्बा 14,000 का लेके। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप ने अच्छी पोजीशन ली है, माशाल्लाह आप ने मेरे लाहौर का नाम रोशन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, आप, राना साहब, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र है। और पाकिस्तान के शहर लाहौर के रहने वाले हैं और एक को कही था ना कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जम्मिया ही नहीं, ठीक है? तो तुसी बड़े अपना कमांडो टाइप लाहौरी है हो, तो लाहौरियां नूं की पैगाम दोगे? सर पैगाम यही है कि आप कोरोना का दिन है, अपने आप को सेफ रखें। दूसरा ये है कि सारा दिन जो मर्ज़ी करें, 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकालें, बजाय इसके कि वो आप 1 घंटा डॉक्टर के निकालें, खुद के लिए निकालें। तो आया बॉडी बिल्डिंग के लिए निकालें या कोई भी गेम चल जाएगी? कोई भी गेम निकाल लें। देखिए जी, फिटनेस सबसे पहले है, सेहत सबसे पहले है। अगर आप फिट हैं तो आपकी फैमिली फिट है, आप फिट हैं तो आपके बच्चे फिट हैं। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? मेरी बाइसेप। नहीं, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, थाई की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बॉडी बिल्डिंग। कौन सी फेवरेट गेम है आपकी? फिल वक्त तो अभी मेरी जो है वो बॉडी बिल्डिंग है और अभी इसी को लेकर चलना है। क्रिकेट भी मैंने खेली हुई है, कराटे भी खेले हुए हैं, जूडो भी खेली हुई है, बॉक्सिंग भी खेली हुई है, ओवरऑल सारा कुछ खेला। ये आपने बोला जी इसी को लेके चलना है, तो इसी को लेके क्यों चलना? क्या किसी ने आपका दिल तो नहीं तोड़ दिया कि आपके दिल पे चोट लगी है तो आपने कहा मैं तेन करके बहावांगा? कोई ऐसा रोला तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं। मसला ये है कि मैंने ओवरऑल जो गेम खेली है वो नेशनल खेली है और बॉडी बिल्डिंग जब तक मैं पाकिस्तान नहीं खेलूँगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरी और मेरे वेलकम पाकिस्तान की टीम की दुआएं आपके साथ हैं। आप उन दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के अंदर आपकी हेल्प की है और हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हुए हैं? वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और यंगस्टर जो यूथ है, यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार उन भाइयों का जिन्होंने मेरे उस वक्त में मदद की जब मुझे ज़रूरत थी। अब उनका नाम लूँगा तो वो बहुत लंबा चले जाएगा, लेकिन वो समझ जाएंगे ये वीडियो देख के कि मैंने उनका नाम ले लिया है। और दूसरी बात ये है कि फैमिली की दुआओं के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है। जब वो घर से दुआएं हों तो हर बंदा हर जगह से कामयाब होता है। और जो यूथ है उनको बस एक ही है कि अपने पे जो आजकल ये जो पबजी, ये टिकटॉक वगैरह लगी हुई है, इनसे जान छुड़वाएं। 1 घंटा अपने लिए निकालें। जो पैकेज पे पैसे लगा रहे हैं ना वो अपने पे लगाएं, वो खाएं पिएं और फिट हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान फिट रहेगा तो हम फिट हैं, अगर ये नहीं फिट तो हमारी फिटनेस किस काम की। नाज़रीन, ये था अपना मेरे लाहौर का कमांडो अहमद बॉडी बिल्डर, जिन्होंने माशाल्लाह दिन रात की अनथक मेहनत करने के बाद अपना नाम बनाया, अपने शहर की एक पहचान बनाई और अपने दोस्तों का भी ये लगातार बार मुतअद्दिद बार मेरे इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करते आए हैं कि इनके दोस्तों ने भी, जैसे कि राना साहब ने भी इनका बहुत साथ दिया।
मैं इनको देख के बजाते खुद बहुत मुतासर हुआ हूँ और मेरे अंदर भी ये लगन सी लग रही है, मेरे अंदर भी ये अरमान जाग रहा है कि यार बट जिम निकल जा तू भी वापस। मैं उस- एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लासिक जीत सकते हैं, मास्टर की ये क्लास भी जीतेंगे, ये मास्टर हो भी सकते हैं, बस ये तैयारी कर ले। मुझे पता है बार साहब बहुत फिट है। देखें ना, अहमद मुझे लगातार बारहा बार मजबूर कर रहा। बहरहाल अल्लाह पाक का ख़ास करम है और अल्लाह पाक मज़ीद हमारे कमांडो को सेहत तंदुरुस्ती दे। और अहमद साहब का ये भी पैगाम है नौजवान नस्ल को कि ये जो अपना ऑनलाइन गेमें हैं, पबजी हो गया या ये जो नशे कर रही है नौजवान यूथ, इन सब चीज़ों को छोड़ के कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनाएं सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।